एक मल्टी बैगर शेयर, उसमें एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। उससे उसका टारगेट प्राइस 2700 का होने वाला है या 1700 का होने वाला है। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। नमस्कार, माइंड न्यूट्रिशन चैनल पे आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए। मार्केट का हाल थोड़ा फटाफट समझते हैं। आज के मार्केट में सेंसेक्स में 22 शेयर ऊपर हरे निशान पे बंद हुआ, जबकि 6 शेयर में डिक्लाइन देखी गई। सेंसेक्स फाइनली 0.8% की बढ़त के साथ 54,178 पे जाकर बंद हुआ। वहीं अगर निफ्टी 50 की बात करें, 39 शेयर्स में बढ़त देखी गई, 11 शेयर्स में डिक्लाइन, 0.89% की बढ़त 16,132 पे बंद हुआ। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में भी आज थोड़ी सी मजबूती देखी गई, 50,625 पे बंद हुआ, 125 रुपये की बढ़त। रुपए के मुकाबले, डॉलर के मुकाबले में रुपए आज फिर से माइनस हुआ है, -0.16, 79.18 पे जाकर बंद हुआ। टॉप 3 गेनर्स की बात करें निफ्टी 100 में आज, तो नंबर 3 पे सबसे आता है टाइटन कंपनी, जिसके बारे में आज ये पूरा वीडियो है कि उसमें एक अच्छा मोमेंटम देखा गया है काफ़ी दिनों के बाद, 5.66% का। नंबर 2 पे आता है आज जो सबसे ज़्यादा बढ़ने वाले शेयर्स है, उसमें हिंडाल्को 6.07% का, 20 रुपये 70 पैसे से चढ़ के 361 रुपये 65 पैसे पे बंद हुआ। नंबर 1 की बात करें तो नंबर 1 पे आता है वेदांता, काफ़ी दिनों से गिर रहा था, 6.18% का बढ़त है, 13 रुपये 25 पैसे की छलांग लगा के 227 रुपये 70 पैसे पे बंद हुआ। वहीं पे टॉप 3 लूजर्स की बात करें मार्केट में, तो सबसे 3 में सबसे ज़्यादा लूज करने वाले शेयर्स में पहला नाम आ रहा है डॉक्टर रेड्डी लैब। फार्मा सेक्टर्स में आज डॉक्टर रेड्डी, सिप्लाई सब में आज गिरावट दर्ज किया गया, 1.22% की गिरावट, 53.55% लुट का 4,336 रुपये 45 पैसे पे बंद हुआ। सेकेंड जो नाम है वो है बहुत बड़ा नाम अदानी ट्रांसमिशन का, 1.81% का गिरावट, 45 रुपये 55 पैसे के से लुट का 2,466 रुपये 10 पैसे पे बंद हुआ है। और नंबर 1 पे सबसे ज़्यादा लूज करने वाला शेयर है आज निफ्टी 100 में गोदरेज कंज्यूमर, 2.81% से गिरावट, 24 रुपये 75 पैसे का, 855.20 पे जाकर बंद हुआ। तो दोस्तों चलिए आते हैं अब टाइटन के बारे में बात करते हैं। टाइटन एक ऐसी कंपनी है जो कि वॉचेज़, ज्वेलरी और बाकी अदर चीज़ में कस्टमर्स में एक इंडियन कस्टमर्स के लिए बहुत ही जाना पहचाना नाम है। उसके आई ग्लासेस भी आते हैं मार्केट में। कुछ फेमस ब्रांड जिसको आप और हम बहुत फेमस जानते हैं, फास्ट ट्रैक है, ऐसा ब्रांड है जो वॉचेज और सन ग्लासेस बनाता है और एक्सेसरीज भी बनाता है। सोनाटा मेन एंड वीमेन, मतलब पुरुष और महिला दोनों के लिए एक सस्ता एंड इकोनॉमिकल ब्रांड है। स्किन करके इनका एक फ्रेंच परफ्यूम आता है जो काफ़ी कॉस्टली है। तनिष्क ज्वेलरी रेंज में इंडिया का एक सबसे इम्पॉर्टेंट बड़ा प्लेयर है। और टाइटन जिसमें मेन एंड वुमेन के नाम पे वॉचेज आते हैं। अगर कंपनी के स्टॉक प्राइस की बात करें तो जैसा हमने बताया 5.66% की बढ़त है, 113 रुपये का छलांग 2,127 रुपये 50 पैसे पे जाकर बंद हुआ। आज का जो हाई था वो था 2,171 रुपये 60 पैसा, जो लो था 2,102 रुपये 5 पैसा। 52 डेज लोज की बात करें तो शेयर ने 1,662 रुपये पे बंद हुआ था, जबकि 52 डेज हाई की बात करें तो वो 2,768 रुपये का। अब थोड़ा सा इस मार्केट में समझते हैं कि जो हमने बात की कि अगर 2,127 रुपये NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे इसका प्राइस है, तो 50 डेज मूविंग एवरेज क्या है। 50 डेज मूविंग एवरेज मतलब कि शेयर्स में 50 दिन में उसका मूविंग एवरेज जो आ रहा है वो 2,134 रुपया, मतलब कि अभी का प्राइस उससे भी कम है। वहीं पे अगर 200 डेज की मूविंग एवरेज की बात करते हैं तो वो 2,213 रुपया है, मतलब कि मार्केट, स्टॉक मार्केट जो टाइटन कंपनी है उसका प्राइस अभी अपने 50 डे के मूविंग एवरेज और 200 डे के मूविंग एवरेज दोनों से पीछे है। जो 2,127 रुपये है, तो अभी भी वो अपने मूविंग एवरेज जो 50 दिन का निकाला गया है या 200 दिन का निकाला गया उससे नीचे थे। क्या ये शेयर अच्छा मौका है, अच्छा अपॉर्चुनिटी हमारे और आपके जैसे छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए खरीदने के लिए? तो चलिए थोड़ा कंपनी के फंडामेंटल्स को समझते हैं। कंपनी का फेस वैल्यू 1 रुपये है, बुक वैल्यू की बात करें तो 104 रुपये 53 पैसा, पी रेशियो 82.30 का, मार्केट कैप सॉलिड है, 1,78,760 करोड़ का मार्केट शेयर है, लार्ज कैप कंपनी में आती है। पीवी रेशियो 19.26, और अगर डेप्ट टू इक्विटी की बात करें तो 0.78 है।
अगर कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ है, लेकिन हाँ फिर भी यहाँ पे फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने थोड़े से अपने पैसा बाहर इंडियन मार्केट जैसे जैसे बाहर निकाल रहे हैं, तो वो 19% से घट के 18.40% आया है। लेकिन प्रोमोटर्स का विश्वास कंपनी में बना हुआ है 52.90%। रिटेल इन्वेस्टर्स, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इनका न्यूज़ सुना है कि झुनझुनवाला ने इनसे किससे करोड़ों कमाया और अभी भी वो इसके मेजर शेयर होल्डर है, तो उनको सुन के बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स इनमें का भरोसा कंपनी पे बना हुआ है। म्यूचुअल फंड ने भी अपना भरोसा दिखाया है, लेकिन थोड़ा सा उसमें भी करेक्शन है, जहाँ पे वो 5.5% से आगे था, आज वो घट के 4.5% पे आया हुआ है। तो ये मामूली करेक्शन है, चाहे वो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का हो या म्यूचुअल फंड का हो या वो अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट का। तो मोर और लेस शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो जैसा था उसी पैटर्न पे चल रहा है। अगर कंपनी की रेवेन्यू की बात करें ईयरली बेसिस पे, तो कंपनी ने 2021 के मुकाबले में 2022 में लंबी छलांग लगाया, 21,644 करोड़ से बढ़ के 28,799 करोड़ तक पहुंचा। अगर हम वहाँ पे प्रॉफिट की बात करने जाए तो प्रॉफिट में तो ये गैप और तेज़ी से बढ़ जाता है। 2021 में जहां कंपनी ने 972 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था, वहीं पे 2022 में 2173 करोड़ का प्रॉफिट अभी तक कंपनी ने ईयरली बेस पे कमाया। तो प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है कंपनी का, प्रॉफिट अगर बढ़ रहा है तो फिर कंपनी में ऐसा कोई रीज़न नहीं है जनरल सेंस में जो दिख रहा है कि आप कंपनी से दूरी बनाएं। अगर हम एनालिस्ट की बात करें कि मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, तो अभी भी 69% लोग को लगता है कि ये अपने मूविंग एवरेज से नीचे प्राइस पे मिल रहा है। तो 69% एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि आप यहाँ पे एक अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आप बाई कर सकते हैं। होल्ड करने की सलाह 17% लोग एनालिस्ट दे रहे हैं, लेकिन वहीं पे सेल करने की सलाह भी 14% दे रहे हैं। ये ग्रो ऐप से लिया गया डेटा, जो मोर और लेस टिकर टेप और क्या बाकी सारे प्लेटफॉर्म पे भी सेम है। लेकिन अब हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ पे कि आखिर इसमें ऐसा क्या हुआ कि जो आज शेयर 5.5% का रिकॉर्ड ग्रोथ देखा गया। तो आप देखिए यहाँ पे कुछ न्यूज़ मैंने लिया है। टाइटन शेयर सर्ज ओवर 7% आफ्टर फर्स्ट क्वार्टर, ये सुबह सुबह का न्यूज़ था, जहाँ के 7% से ज़्यादा का छलांग लगाया गया था। वहीं पे बात करें टाइटन रिकॉर्ड्स 205% जंप इन Q1 सेल्स, 205% का जंप। तो ये एक अच्छा बूस्ट दिया शेयर होल्डर्स को, जहाँ पे उन्होंने भर भर के शेयर्स को खरीदना शुरू किया, जिससे प्राइस बढ़ा है। तो हम लोग कुछ न्यूज़ पे आते हैं। सबसे पहले हम लोग मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे आए, जहाँ पे आप उसके सीधा सेल्स के बारे में जो न्यूज़ है उस पर डिस्कस करते हैं। टाइटन Q1 सेल्स जंप 205% ईयर ऑन ईयर, लो बेस इफेक्ट। तो मतलब 205% का ये ग्रोथ दिखाया गया है। और इसमें आप थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे जो बात हो रही है कि टाइटन जो शेयर्स है, टाइटन फर्स्ट क्वार्टर सेल्स जंप्ड बाय 205% ईयर और ईयर, प्राइमली ड्यू टू लो बेस इफेक्ट, क्योंकि जो कोविड के कारण जो मार्केट में हुआ था तो उसका जो प्राइस था वो काफ़ी कम हो गया था, जिसके कारण अब ये वो दिख रहा है कि वो 205% का ग्रोथ हुआ है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो हम लोग को यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, टाइटन कंटिन्यूड विथ इट्स एक्सपेंशन स्ट्रेटजी इन फर्स्ट क्वार्टर विद द टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स बीइंग ऑपरेटेड बाय द लग्जरी ब्रांड क्लाइंबिंग टू 2160 ऑन एज ऑफ जून 30, मतलब जून 30 तक 2160 लग्जरी ब्रांड के स्टोर्स टाइटन ने ऑपरेट कर लिए पूरे इंडिया में, और जिसमें 120 स्टोर्स अप्रैल जून के मंथ में किया गया। मतलब टाइटन काफ़ी एग्रेसिवली अपने स्टोर्स को बढ़ा रहा है, कस्टमर्स तक पहुंच रहा है, और जिससे उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है और रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। लेकिन ये 205% का जो फिगर है वो इसलिए भी दिख रहा है क्योंकि आपको याद रखना चाहिए कि कोविड के समय ऐसी कंपनी को काफ़ी लॉस हुआ था, उनके सेल्स काफ़ी इफेक्ट हुए थे। तो आज वो बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। तो अगर 205% का ग्रोथ दिखा रहा है, लेकिन वो ग्रोथ सिर्फ इस कारण से दिख रहा है क्योंकि वो कंपनी में लास्ट ईयर 2021 में लो बेस इफेक्ट था कोविड के कारण। तो अभी हमें क्या करना चाहिए, न्यूज़ 18 के वेबसाइट पे आए हैं, उसमें एक न्यूज़ आया, टाइटन कंपनी जंप्स 8% आफ्टर सेल्स नियरली ट्रिपल इन Q1,
शुड यू बाई, सेल और होल्ड। ये 7 जुलाई का न्यूज़ है 2022 का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर यहाँ पे एक्सपर्ट्स की राय क्या है, ब्रोकरिंग एजेंसीज की राय क्या है, उसको देखते हैं। जरूरी नहीं कि हम लोग उसको फॉलो करें। तो सबसे पहले देखिए आप, शेयर प्राइस हिस्ट्री में यहाँ पे बात हो रहा है। द स्टॉक हैज़ रैलीड 11% इन पास्ट 2 ट्रेडिंग डे, मतलब 2 दिन में 11% से ज़्यादा का बढ़त दिखाया है। एंड 19% फ्रॉम इट्स 10-month लो ऑफ 1827 ऑन जुलाई 1, मतलब 1 जुलाई को 1827 रुपये पे जो था, वहाँ से 19% का ग्रोथ दिया। तो बड़ी फास्ट ग्रोथ है, मार्केट ने बहुत पॉजिटिव इसको लिया है। लेकिन एनालिस्ट का यहाँ पे क्या कहना है, ये थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि डिस्पाइट द रोबस्ट परफॉर्मेंस, एक्सिस कैपिटल reduce rating on the skip. We expect standalone sales X billion to grow by 207% to रुपीज़ 75.7 बिलियन। मतलब वो बात कर रहे हैं, उन्होंने अपना रेटिंग इस स्टॉक्स के लिए कम किया है क्योंकि एनालिस्ट को ऐसा लगता है कि इनके इनका जो सेल्स ग्रोथ होगा 207% का उन्होंने ग्रोथ एक्सपेक्ट किया था, और जो जाके 205% की बात की। वहीं पे अगर हम लोग फटाफट कोटक सिक्योरिटीज़ में आ जाते हैं, कोटक सिक्योरिटीज़ ने क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। कोटक सिक्योरिटीज टेकिंग नोट ऑन द रोबस्ट ग्रोथ इन टाइटन बिजनेस सेड दैट इवन इफ टाइटन डिलीवर्स फ्लैट ज्वेलरी सेल्स ऑन ईयर ओवर 2 quarter 40 FY23E, इट विल इन द ईयर विथ 22% ग्रोथ। मतलब उनको यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट और ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। टाइटन्स एलटी अट्रैक्टिवनेस कम्स फ्रॉम लो मार्केट शेयर इन लार्ज एड्रेसेबल मार्केट एंड वाइड गैप वर्सेस द कॉम्पिटिशन एंड फोकस ऑन कीपिंग इट्स लीड। कोटक सिक्योरिटीज वाइल मेंटेनिंग देयर ADD रेटिंग ऑन टाइटन स्टॉक, द ब्रोकरेज फर्म हैज पिन्ड अ फेयर वैल्यू ऑफ 14,000। तो ADD रेटिंग यहाँ पे जो वो मेंटेन कर रहे हैं कोटक सिक्योरिटीज, वो सीधा सीधी क्या बोल रहे हैं कि आप रेटिंग वेटिंग छोड़िए, यहाँ पे वो अपना फाइनल बता रहे हैं कि 2,400 रुपये का उनका टारगेट प्राइस है। तो अगर उनके कोटक सिक्योरिटीज की तरफ से ये स्टॉक्स में प्योर गोल्ड। हमने क्या देखा है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको यहाँ पे समझना चाहिए। हमने कंपनी के ब्रांड्स का नाम सुने, जिस ब्रांड पे सेल्स बढ़ रहा है और वो सेल्स बढ़ रहा है, ये हमें यहाँ पे साफ दिख रहा है कि रेवेन्यू में कंपनी का ग्रोथ है, कंपनी को प्रॉफिट आ रहा है। सिंपल बात करते हैं, प्रॉफिट आ रहा है तो कंपनी आज नहीं तो कल उसका शेयर प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ब्रांड वैल्यू में हम सबको तनिष्क पे, फास्ट ट्रैक पे और टाइटन ब्रांड पे काफ़ी भरोसा है कस्टमर्स को इंडियन मार्केट में, और उसका सेल्स इस बात को प्रूव करता है। शेयर प्राइस की बात करो तो 50 डे मूविंग एवरेज जो स्टॉक का 2,134 था, उससे सस्ता पे मिल रहा है। तो शायद ये एक अपॉर्चुनिटी है कि स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कि यहाँ पे वो धीरे धीरे ग्रेजुअली इसमें अपना स्टेक बढ़ा सकते हैं। न्यूज़ भी बता रहा है कंपनी का सेल्स अच्छा ग्रोथ होने लगा है। तो जब अच्छा ग्रोथ होने लगा है तो आप सिर्फ और सिर्फ मेरी बात या किसी भी एनालिस्ट की बात को मानने की ज़रूरत नहीं है। आप इस कंपनी के ब्रांड पे ट्रस्ट रखते हो और आपको लगता है कि इस कंपनी में अभी बहुत सारे पोटेंशियल है, अभी भी यह कंपनी अच्छा रिटर्न दे सकती है। कुछ इन्वेस्टर्स को लग रहा है, राकेश झुनझुनवाला को भी लगता है। इसका मतलब नहीं कि हमें और आपको भी लगे, क्योंकि वो काफ़ी दिन तक उस शेयर को होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस ब्रांड्स पे ट्रस्ट आ रहा है और आपको लगता है कि कंपनी का परफॉर्मेंस ऐसे ही बढ़ता रहेगा, जैसे उसका रेवेन्यू दिख रहा है, जैसे उसका प्रॉफिट दिख रहा है, तो ये जो मूविंग एवरेज से नीचे का प्राइस होना एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है जनरली आपको इस शेयर्स में एंट्री लेने के लिए। मैंने भी शेयर्स में अपने इन्वेस्टमेंट किया है, मेरे भी पोर्टफोलियो में अभी 8% का लॉस दिख रहा है। तो मैं इस मौके को उठाना चाह रहा हूँ, जहाँ पे मैंने जुलाई 1 से जब वो 1,800-900 रुपये के आसपास था, तो मैंने फिर से बाई ऑन डिप्स पे खरीदा। लेकिन ये किसी भी तरीके का स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। आप प्लीज़ अपना रिसर्च करें और रिसर्च करने के बाद ही ऐसे शेयर्स में, जो कि क्वालिटी शेयर्स है, अगर आपने सही से पैसा लगाया और होल्ड किया पेशेंसफुली, तो शायद आप बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।